जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, या फिर घर में और कोई प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए आज का ये शनिवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये चमत्कारी सत्संग है और आपको ये सत्संग आज ही सुनना पड़ेगा, तभी आपकी सारी परेशानियां खत्म होंगी। एक बारी अगर आप आज के सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे, आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी। ये बड़ा चमत्कारी सत्संग है, मेरी बात को मान लो। आज के इस चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो देखो, लोग आजकल ऐसे ही करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से फिर उनको ब्लेसिंग नहीं मिल पाती। और फिर बाद में वही लोग कहते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी गुरु जी ने अपनी। तो संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि मैं तो चाहता हूँ आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग भी मिले, आपके घर परिवार के अंदर खुशियां भी आए, घर में सुख शांति बनी रहे, घर में सुख आए। मैं तो ये कहता हूँ संगत जी, तो प्लीज आप इस सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना। और जाते जाते संगत जी आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन पाएगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसको ही ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी की ब्लेसिंग लेनी है या नहीं लेनी है। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत राधिका आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं राधिका, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी मेरे घर पे बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी और प्रॉब्लम भी कुछ ऐसी थी कि जिसका संगत जी हम किसी को कुछ बता भी नहीं पा रहे थे। घर में संगत जी पैसों की बड़ी दिक्कत थी, मेरा भाई संगत जी गलत चीजों में पड़ा हुआ था, अभी मेरी शादी की उम्र थी, मेरा भाई भी बड़ा, मतलब कि संगत जी मेरा भाई सबसे बड़ा है घर में, उसके बाद संगत जी मैं हूँ। यानी कि हमारी सबकी संगत जी आपस में बड़ी लड़ाई होती थी। मेरी मम्मी भी परेशान, पापा अलग परेशान, मतलब संगत देखो टेंशन तो देखो हो ही जाती है ना घर पे जब बच्चे ऐसे हों। तो मेरा भाई संगत जी हमेशा गलत काम करता, बाहर से पी के आ जाता, घर में ऊंचा ऊंचा बोलता, लड़ाइयाँ करता, झगड़े करता। संगत जी वो कुछ भी काम धंधा नहीं करता था और मम्मी को उसकी चिंता थी कि वो कुछ नहीं करेगा तो आगे उसके कैसे सब कुछ होगा, कैसे उसकी शादी होगी, कैसे उसका परिवार आगे बढ़ेगा। संगत जी देखो चिंता हो जाती है मम्मी पापा को भी। तो हम लोगों को समझ ही ना आए अब हम क्या करें क्या नहीं करें, कहाँ लेके जाएं। संगत जी बड़े ज्योतिषियों को दिखाए, बड़े हाथ दिखाए, माथे की लकीरें दिखाई संगत जी, मतलब कुछ भी ना हो सके ना उसका, मतलब वो इतना दुखी। और मतलब देखो बाहर से आता था संगत जी रात को, कभी 12 बजे कभी 2 बजे, मतलब घर में आके भी लड़ाइयाँ झगड़े करने, मतलब ऐसी चीजें करता था संगत जी। तो एक दिन क्या हुआ, उसने संगत जी इतना लड़ा
उसकी तबीयत ही खराब हो गई संगत जी, अपनी तबीयत। एक तो वो पी के आया हुआ था और उसकी तबीयत खराब हो गई संगत जी, लेट गया बाहर, है ना, हमारे घर के बाहर ही लेट गया। सब लोग इकट्ठे हो गए कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कहीं इसको कुछ हो तो नहीं गया। हो जाती है चिंता संगत जी, आस पड़ोसियों को चिंता हो जाती है। तो अब जब हमें अंदर तक पता चला संगत जी कि मतलब घर के बाहर ऐसा हो गया, हम फटाफट बाहर गए, मेरे पापा मम्मी सब बाहर गए, मैं भी गई। देखा संगत जी बाहर बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ है। हम लोगों ने समझा ये चला गया। संगत जी देखो, जब मतलब कि हमारे दिमाग में आया कि मतलब ये गया, वो सब खत्म है काम इसको, कि ये वैसे पी के आया हुआ था, अब वैसे ये लेट गया तो मतलब ये गया, खत्म हो गया। संगत जी मेरी मम्मी ने फटाफट, पापा ने फटाफट डॉक्टर को कॉल करा, एम्बुलेंस आई, हम लोग मतलब हॉस्पिटल लेके गए। तो वहाँ डॉक्टर कहते हैं कि इसके अंदर कुछ नहीं बचा हुआ, कुछ नहीं है इसके अंदर, इतने इसका लिवर किडनी सब इसका खराब है, हार्ट भी खराब है, कुछ नहीं है इसके अंदर, आप मतलब इसको जाने दो। अगर आप इसको रोक भी लोगे ना तो भी ये ज्यादा टाइम नहीं काटने वाला, क्योंकि इसकी गलत आदतें हैं। मैंने कई बार संगत जी, डॉक्टर तक बोल रहे थे कि मैंने कई बार देखा ये मतलब ऐसे ऐसे काम करता है, गलत काम करता है ये, तो आप इसको जाने दो। अब संगत जी हम लोग कहाँ हार मानने वाले। मैंने कहा नहीं नहीं, अगर तो इसका इलाज हो सकता है तो आप करो डॉक्टर साहब, पैसे जो होंगे हम आपको देंगे। संगत जी हमें उस चक्कर में घर बेचना पड़ा, घर बेच के पैसे लगाने पड़े इलाज के ऊपर। और संगत जी इलाज भी देखो उसका ऐसा चला कि मतलब उसका बीपी भी हाई, हार्ट भी ऐसा, किडनी भी ऐसे, लीवर भी खराब, संगत जी हर चीज खराब थी। और जो बीपी था उसका संगत जी, उसको वो दिमाग में इफेक्ट हो गया। मतलब क्या बताऊं आपको संगत जी, वो हमें नहीं पहचानता था। हमें पहचानने से संगत जी वो मना कर रहा था कि मैं इनको नहीं जानता, ये कौन है। बताओ, अब ऐसी हालत हो गई थी, क्या किसको बताएं, खुद शर्म आती है संगत जी कि ये सब कुछ मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए संगत जी तो अपने जो कर्म है ना वही सामने आते हैं। हम लोग तो कर्म करके भूल जाते हैं कि हमने अच्छा कर्म किया या बुरे कर्म करे, पर बाद में संगत जी वही कर्म हमारे बच्चों के ऊपर जब आते हैं ना तो हमें समझ आती है कि नहीं, हमने जो किया गलत किया। संगत जी किसी टाइम में मेरे पापा के भी यही काम थे, पर समय रहते संगत जी उनको समझ आ गई तो वो गुरुजी के साथ में जुड़ गए, तो वो उन चीजों से बाहर निकल आए। पर संगत जी मेरा भाई तो बस मतलब अरदासें करी गुरुजी के बड़े मंदिर में जा जाकर, एक बार दो बार नहीं संगत जी, 10-10 बार, 20-20 बार हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर गए हैं, तो जाके मेरे भाई की संगत जी हालत ठीक हुई। मतलब अभी भी संगत जी वो बेड के ऊपर ही रहता है, घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद है उसको, संगत जी वो चल ही नहीं सकता, उसके पैर ही नहीं काम करते संगत जी, जान ही नहीं है अंदर, क्या करें। सब संगत जी जवानी की उम्र में देखो भी 35 साल का है मेरा भाई, तो उसकी हालत ये हो गई है संगत जी, आप खुद ही बताओ अब हम क्या करें। मेरी समझ से बाहर है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आती है कि क्या करें क्या नहीं करें। बस जो है हमने तो गुरुजी के भरोसे छोड़ा हुआ है सब कुछ, जो गुरुजी करेंगे उसी में भला है, उसी में कल्याण है। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी, प्लीज संगत जी, क्योंकि देखो ये सत्संग तो देखो जो सुनेगा कल्याण तो उसका होगा ही होगा, पर संगत जी जो सत्संग सुनाता है ना, ब्लेसिंग तो उसको भी मिलती है ना। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सत्संग को लाइक शेयर किए बिना मत जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।